ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतश्वे नमः। जयतां सुरतपंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्री राधा मदन मोहनु भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी तम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणुगीत। हम लोग सोचा था कि 10 दिन की छुट्टी पर जाएंगे, है ना। सब लोगों को बड़ी राहत मिल रही थी, आहा छुट्टी मिल जाएगी और हम आराम से सोएंगे। लेकिन आराम से सोने का समय नहीं है। जब यहाँ पर आया तो लगा कि ठीक है, वेणु गीत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमको बहुत सी प्रेरणा मिलती है और इसमें बहुत सारे सिद्धांत हमको मिलते हैं। किस कारण से यहाँ पर छुट्टी की बात थी? क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह अभी 6 बज रहे हैं और अभी मंगल आरती भी होगी। तो मैंने भक्तों से कह दिया मैं मंगल आरती में नहीं आ पाऊँगा और हम वेणु गीत को कथा करेंगे और श्रवण करेंगे। तो बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर दूसरी बात ये, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, मुर्गा बोल रहा है और अभी और शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर में। अभी उजाला हुआ नहीं तो मेंढक भी बोलेगा, मुर्गा भी बोलेगा और पता नहीं क्या क्या बोलेगा, गाय भी बोलेगी तो इसलिए जैसा भी है, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है। ऐसा लगता है हम लोग ब्रज में आ गए, ब्रज के गांव में आ गए और अब वेणु गीत को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। चलो। प्रेक्षयाद्रि सानु अवतारण्य समस्त सत्वम अवतारणी समस्त सत्वम मुहु श्रीमद् भागवत समता प्राप्तम सर्वेशाम पर भाव लोकनीय आद्री सान्वो ये। आप लोगों को तो संस्कृत आती है, इसका मतलब समझ गए होंगे। फिर भी इसको आसान करके बतलाते हैं। कह रहे हैं पुनः पुनः बार बार श्री कृष्ण के बैठने का आसन होने के कारण सभी के लिए परम अवलोकनीय जो गिरिराज गोवर्धन का स्थान है अथवा उस पर समस्त संसारिक विषयों से विरत या स्तंभ होकर मयूरों को छोड़कर अन्य जो भी प्राणी गिरितट में खड़े हुए अथवा बैठे हैं। इसका मतलब क्या अभी समझेंगे। बोलते हैं बार बार श्री कृष्ण का बैठने का आसन होने पर, श्री गिरिराज गोवर्धन क्या है कृष्ण के बैठने का स्थान है, जहाँ पर श्री कृष्ण बैठते हैं। ये उस गिरिराज जी क्या है, कृष्ण का आसन है। जैसे हम लोग अपने आसन पर बैठते हैं आसन मतलब किसी का चेयर है, किसी का सोफा है इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम लोग गुरु मंत्र जप करें, जो दीक्षा मंत्र होते हैं,
उस समय अपना एक आसन होना चाहिए, अपना ही एक आसन हो। घर में जैसे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, सबका अपना अपना एक आसन पर्सनल होना चाहिए। उस आसन पर बैठकर ही मंत्र करें, उस आसन पर बैठकर ही अगर माला जप कर रहे हैं तो वो करें। अच्छा, इतनी देर तो नीचे बैठा नहीं जाता, क्रॉस लेग होकर सोफे पे बैठना है, तो भी अपने आसन को बिछाकर उस पर बैठना चाहिए। ये एक नियम है, एक पद्धति है। पति का अलग होगा, पत्नी का अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, सबका अपना अपना पर्सनल एक आसन होना चाहिए। वो कुछ भी हो, किसी प्रकार का भी हो। श्री कृष्ण का वो आसन क्या है? बोलते हैं श्री कृष्ण का आसन है गिरिराज गोवर्धन, जहां पर बार बार श्री कृष्ण आकर बैठते हैं। और इस गिरिराज गोवर्धन में क्या बोलते हैं? मात्र कृष्ण नहीं, सभी आकर बैठते हैं, मयूर भी आकर बैठते हैं और अन्य अन्य पशु पक्षी भी आकर बैठते हैं। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से मयूरों की विशेषता बतलाई जा रही है। मयूरों की विशेषता अन्य पशु पक्षियों से ये है कि वे कृष्ण के सिर पर अपना पंख देकर तथा वेणुनाद को मेघ गर्जन समझकर अत्यंत उल्लसित हो जाते हैं। वहां पर तो तोता भी है, मैना भी है और कितने प्रकार के पक्षी हैं। मयूरों का ही विशेषता क्यों है? मयूरों की विशेषता ये है कि मयूरों का जो पंख है उसको कृष्ण अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये विशेषता है। और जब कृष्ण अपने वेणु वादन करे तो वो वेणु वादन मयूरों को ऐसा लगता है जैसे मेघ गर्जन हो रही है, बादल में एक शब्द हो रहा है, अभी वर्षा होगी, अभी वर्षा होगी। और उस मेघ गर्जन से क्या होता है? मयूर उल्लसित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न से भी ऊपर का शब्द है उल्लसित। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जब मैं आपसे मिलूंगा तो क्या होगा? उल्लास होगा। मिलने से भी ऊपर का ऊंचा शब्द है उल्लास, उल्लसित हो जाना। वे मयूर भी और प्राणियों की तरह स्तंभ न रहकर, स्तंभित मतलब होता है एकदम इनर्ट, स्टैचू बन जाना, ऐसे नहीं रहते, बल्कि वो क्या करते हैं? आत्मविभोर होकर, बड़े प्रसन्न होकर नृत्य करने लग जाते हैं। कौन? सभी मयूर ये नृत्य करने लग जाते हैं। दूसरी ओर सभी प्राणी कृष्ण की रूप माधुरी दर्शन तथा वेणु माधुरी श्रवण कर स्तंभित हो जाते हैं। अब यहां पर हम मयूरों के पीछे पड़ गए। बोलते मयूरों की विशेषता क्या है? मयूरों की विशेषता यह है कि बाकी जितने सब ब्रजवासी हैं, जितने भी और प्राणी हैं, वे कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर, कितना सुंदर रूप है, और वेणु माधुरी को देखकर, सुनकर वो स्तंभित हो जाते हैं, एकदम स्टैचू हो जाते हैं। मतलब सारी इंद्रियां एकदम स्तंभित हो जाती हैं, इनर्ट हो जाती हैं, हिलती भी नहीं। जैसे किसी को बोलते हैं ना स्टैचू, तो वो क्या करता है? जैसे होता है वैसे का वैसे ही रह जाता है स्टैचू। लेकिन मयूरों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही वो कृष्ण के इस वेणु ध्वनि को और उस वेणु ध्वनि मेघ गर्जन, बादलों के इस गर्जन को श्रवण करते हैं, उनका अंतकरण नृत्य करने लग जाता है। वे मयूर नाच उठ बैठते हैं, वो रह ही नहीं पाते। और वे हाँ,
और वे मयूर नृत्य करने लग जाते हैं। वो स्तंभित नहीं होते, वो भी नाचने लग जाते हैं। कृष्ण के मधुर वेणु वादन और मयूरों के अभूतपूर्व सुंदर नृत्य का भली भांति अवलोकन एवं आस्वादन करने के लिए पशु पक्षी, गवाल बाल, गाय, बछड़े तथा हिरनिया गोवर्धन के सानुदेश में एकत्रित हो जाती है। हाँ, आप देखो क्या कह रहे हैं। अब ये गिरिराज जी की महिमा बतला रहे हैं। बोलते हैं उस गोवर्धन में जो कृष्ण का आसन है, जहां पर कृष्ण बार बार बैठते हैं, उस आसन पर उन मयूरों का नृत्य करने के लिए कौन कौन आ जाता है? उन मयूरों का नृत्य दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए कौन कौन आ जाता है? अब जब मयूर जब नाचता है, मोर जब नाचता है, आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे? आंख बंद कर लोगे? नहीं, हमको नहीं देखना। ये मयूर नाचता तो एकदम देखकर आंख फट जाती है। कितना सुंदर नाच रहा है, आहा, है ना? मैं देखता हूँ ना, साल में 2 बार जाता हूँ उस स्थान पर। वहाँ पर टेक्सास में हमारा एक आश्रम है। 5 मयूर है वहाँ। उनके पास जाते हैं तो ऐसे पंख खोलता है कि मन करता है ऐसे ही रह तू थोड़ी देर, अच्छे से नाच, और देखकर बड़ा आनंद लगता है। उन मयूरों का नृत्य देखने के लिए पशु पक्षी, सारे पशु भी आ जाते हैं। पशु मतलब हिरन, खरगोश, ये वाले पशु, क्योंकि ब्रज में हिंसक पशु नहीं है, मतलब वॉयलेंस करने वाले, खाने वाले पशु नहीं है। वहाँ पर हिरन, खरगोश, ये वाले, गैया, ये सत्व गुण और सोबर, ये वाले पशु हैं। तो ये सारे पशु आ जाते हैं, सारे पक्षी आ जाते हैं, और जितने गवाल बाल हैं, जितने सखा हैं, जितनी गैया है, बछड़े और हिरनिया, हिरन की पत्नियां, हिरनिया, ये भी गोवर्धन के पास एकत्रित हो जाती है। क्या देखने के लिए? मयूरों का नृत्य देखने के लिए। लेकिन मयूर नृत्य क्यों करते हैं? कृष्ण के रूप को देखकर और कृष्ण की वेणु को श्रवण करके वे नृत्य करते हैं। वृक्ष की जो डालियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो सारे पक्षियों से घिर जाती हैं। देखो ये सब सुनने का लाभ क्या है? आप बोलोगे ये तो बड़ा पोइट्री कुछ चल रहा है। ये सब सुनने का लाभ क्या है? ये हमारा मेडिटेशन, ये है वास्तव वृंदावन। अभी हम वृंदावन जाते हैं तो क्या ही कहे, चारों तरफ दुकान, बिल्डिंग, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट, ये सब। लेकिन अभी हम जो सुन रहे हैं, ये है वास्तव वृंदावन। बहुत पुरानी बात नहीं, हम नहीं देखा 25 साल पहले कुछ ऐसा ही वृंदावन। सारे पक्षी वृक्ष की डालियों पर भर जाते हैं, और गोप बालक कृष्ण और मयूरों के समीप ही निचले मंडली बनाकर उनके वेणुवादन तथा नृत्य की प्रशंसा करते हैं। वो पक्षी वृक्ष की डालियों पर बैठकर क्या करते हैं? बोलते कृष्ण और मयूरों के समीप ही नीचे मंडली बनाकर उनके वेणुवादन तथा नृत्य की प्रशंसा करते हैं। वो पक्षी क्या करते हैं? साधु साधु साधु, अपनी अपनी भाषा में उन मयूरों की भी प्रशंसा करते हैं, कृष्ण की भी प्रशंसा करते हैं। ऐसा वहां पर एक रीति है, आज भी ऐसा होता है। कहाँ पर होता है? हम लोगों ने देखा मथुरा में। मथुरा में जमुना जी का किनारा, और इस किनारे को कहा जाता है विश्राम घाट। विश्राम घाट मथुरा में, जहाँ पर महाप्रभु जी भी आए
और हम लोग वहाँ पर स्नान करने जाते हैं विश्राम घाट पर। वहाँ पर संध्या के समय में लगभग 6 बजे समास बैठता है। उसका मतलब क्या होता है, जितने ब्राह्मण हैं मथुरा के वो सारे लाइन लगाकर बैठ जाते हैं आमने सामने, एक लाइन उधर एक लाइन इधर, आमने सामने बैठते हैं। और क्या करते हैं, कृष्ण के कीर्तन गाते हैं और कृष्ण की कथा की आलोचना करते हैं। कुछ आपने कहा, कुछ उन्होंने कहा, कुछ उन्होंने कहा, टीका में क्या लिखा है, पूरे भागवत को एकदम निचोड़ देते हैं। एक एक पॉइंट पर, एक एक शब्द पर बड़ी वहां पर बातचीत होती है, आलोचना होती है। ठीक उसी के ऊपर वो जो बिजली की तार है, सारे पक्षी वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। आप लोग देखकर हैरान होंगे, कोई उधर नहीं कोई उधर नहीं, ठीक उन्हीं के ऊपर ही आकर बैठते हैं वो। पूरा एकदम पूरा ग्रुप, एकदम झुंड का झुंड वो पक्षी। किस लिए बैठे हैं? होंगे साधु पिछले जन्म में, और वहीं पर आकर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम को श्रवण करते हैं। तो ये तो अभी की बात है। और जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं गिरिराज जी पर, क्या होता है, ये तो बहुत पुरानी बात है, 5000 साल पुरानी बात है। श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, अनुपम, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की। कृष्ण का सुंदर अनुपम मतलब जिसकी कोई वर्णन नहीं की जा सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे सौंदर्य को देखकर और उनकी त्रिजगत चित आकर्षी वेणु ध्वनि को सुनकर, उनकी वेणु ध्वनि कैसी बोलते हैं, त्रिजगत, 3 जगत के मन को हरण करने वाली, सबके मन को हरण कर लेती है। क्या? कृष्ण की वे वंशी वेणु ध्वनि। वो सुनकर जितने सखा, वे सब अपने सारे सखा अपनी क्रियाओं को भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जितने बछड़े, वे बछड़े भी क्या, दूध पीना भूल जाते हैं। सब कैसे हो जाते हैं, एकदम स्तंभित। कभी ऐसा होता है क्या? इस संसार में कभी ऐसा होता है? होता है। जब कोई एक विशेष प्रसंग को सुना जाए, कोई एक विशेष हरि कथा को सुना जाए, तो उस समय मन इधर उधर नहीं होता, उस समय मन एकदम स्तंभित हो जाता है, बस उस हरि कथा में ही पूरा एकदम स्तंभित। और जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कथा यदि करे, तो वहां पर किसी को भूख लगी, किसी को प्यास लगी, किसी को नींद आई नहीं, सब के सब एकदम स्तंभित खड़े हैं, उनको होश नहीं है। ये क्या है? ये है आकर्षण। किसका आकर्षण? चित्त का आकर्षण। मन, बुद्धि, अहंकार, वहां पर मन सो जाता है, नहीं तो मन बड़ा एक्टिव रहता है। और मन ही इंद्रियों को गाइड करता है, इंद्रियां ये करो, इंद्रियां वो करो, इंद्रियां ऐसे करो, इंद्रियां वैसे करो। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है, जैसे सुखदेव जी कथा कर रहे हो, या फिर कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुना जाए, तो क्या होता है, मन वहां पर, मन का काम नहीं चलता, वह बुद्धि, अहंकार, वो चित्त जो है वो आकर्षित हो जाता है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है, वहां पर मन का काम नहीं चलता। इसलिए बता रहे हैं, श्री कृष्ण के
जितने गवाल बाल वो अपनी सारी क्रियाओं को छोड़कर बस कृष्ण को ही देखने लग जाते हैं। दूध पीते हुए बछड़े भी अपनी माता को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ते हैं। बछड़ा कभी माता का दूध छोड़ता है? देखो हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मैं हूँ, बहुत सारी गायें हैं, अभी भी ये बछड़े दूध पी रहे हैं गाय का। आप इसको कुछ भी कह दो, बछड़ा कभी आपको देखेगा नहीं, कभी नहीं देखेगा। बस उसको दूध पीने में ही एकदम संलग्न है, पूरा एब्जॉर्ब्ड है। लेकिन कृष्ण की वेणु ध्वनि कैसी, जो बछड़ों को भी, उन बछड़ों को भी वो दूध पीने से छुड़वा देती है। यहां पर ये वाला भाव बतला रही है। ये हमारा पेज थोड़ा सा इसलिए हम लोगों ने क्या श्रवण किया? सबसे पहली बात, गिरिराज जी क्या है? कृष्ण का आसन है। उन गिरिराज जी में क्या होता है? कृष्ण आकर अपनी वेणु ध्वनि को बजाते हैं। और क्या होता है? वहां पर सारे पक्षी आकर कृष्ण का दर्शन, और जो मयूर हैं उनका दर्शन करने चले आते हैं। पशु पक्षी, गैया, ब्रजवासी, ये सभी उन मयूरों का नृत्य देखने के लिए भी वहां पर उपस्थित हो आते हैं। फिर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे देखो सखी, जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं वे सभी श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि सुनकर आनंद में अचेतन हो गए हैं। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद, वो सारे पशु पक्षी क्या है? अचेतन, मतलब अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाते हैं। और गोविंद का दर्शन कर और वेणु की ध्वनि सुनकर कठोर पत्थर भी पिघल जाते हैं। और जहां वो पत्थर पिघलते हैं, श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह उन पत्थरों पर स्पष्ट रूप से छप जाता है, अंकित हो जाता है। ये सखियां कह रही है। तो इसलिए हर चैप्टर में हम देखेंगे, पहले तो उसकी प्रशंसा होगी, और चैप्टर के एंड में, लास्ट में गोपियां विलाप करती, हाय हम वेणु क्यों नहीं बन गए, हम वृंदावन की भूमि क्यों नहीं बन गए, हम ये क्यों नहीं बन गए, हम वो क्यों नहीं बन गए, ऐसे विलाप करती है। तो बोल रही है, देखो गोपी देखो, कहाँ तो ये पशु पक्षी हैं, कृष्ण के इस सौंदर्य को देखते हैं, इस वेणु को सुनते हैं, और कैसे हो जाते हैं? एकदम अचेतन हो जाते हैं, चेतना खो बैठते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो पत्थर भी है वो भी पिघल जाता है। क्या हमारा और आपका हृदय पिघलता है? हमारा आपका हृदय नहीं पिघलता। इससे पता लगता है हमारा और आपका हृदय कैसा है। आपका तो पता नहीं, अपना पता है, पत्थर दिल है, पत्थर जैसा, जो पिघलता नहीं है। क्योंकि जिस पत्थर पर श्री कृष्ण खड़े होकर वंशी बजाए, वेणु बजाएं, वो पत्थर पिघल जाता है। और पिघलने पर क्या होता है? कृष्ण के चरणों का जो चिन्ह है उस पत्थर पर छप जाते हैं। समझ आया बात? लेकिन हम लोग कैसे हैं?
हम कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, कृष्ण कीर्तन को सुन रहे हैं, ये हृदय पिघलता नहीं। यदि ये हृदय पिघलता तो फिर इस पर भी कृष्ण के चरणों का चिन्ह आ जाता ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के चरणों का चिन्ह नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। इसलिए कह रही है सखी क्या बताऊं, हम लोगों का हृदय इतना कठिन कठोर है कि वेणुनाद श्रवण करने पर भी किसी प्रकार का विकार हमारे हृदय में नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ना रोना आता है ना कुछ। हाय धिक्कार है इस जीवन पर, अर्थात इस जीवन को धारण करने की धिक्कार की बात है। इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि ये हृदय पिघलता नहीं है। कल एक बड़ी सुंदर बात कथा में आई। एक उदाहरण दे रहे थे हमारे एक भक्त यहाँ पर। जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद क्यों बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये कैसा शब्द है प्रभुपाद, इसका मतलब क्या है। प्रभुपाद का मतलब होता है, पाद मतलब होते हैं चरण, और प्रभु मतलब कृष्ण। जो सब समय कृष्ण के चरणों में रहते हैं उनको कहा जाता है प्रभुपाद। ये एक टाइटल है, बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुंदर टाइटल जो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसकी बहुत मान्यता है, और ऐसे वैसे किसी को नहीं मिलता। जो बहुत बड़े आचार्य होते हैं बस उनको ही ये टाइटल मिलता है। तो बतला रहे थे, जब श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में, एक साउथ इंडिया, एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में कथा करने गए। और जब कथा करने गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा बहुत सारे लोग आकर उनके चरण छू रहे। हमारे यहाँ पर भी होता है ना, गुरुजी आते हैं चरण छूते हैं, तो बहुत से लोग आकर उनके चरण छू रहे। तब उनके पास ये एक भक्त खड़े हुए थे। इनको देखकर गुरुजी ने कहा, मतलब श्रील स्वामी महाराज प्रभुपाद जी ने कहा, ये लोग सोचते हैं मेरे चरणों में कृपा है। मेरे चरणों में कृपा नहीं है, मेरी वाणी में कृपा है। सब चरण छूना चाहते हैं लेकिन कोई वाणी को छूना नहीं चाहता। चरण छूकर सेवा नहीं होगी। हम सोचते हैं बस गुरु जी के एक बार चरण छू ले, उनकी चरण धूल को मस्तक पे धारण कर ले। ये चरण धूल कोई साधारण, ये लिटरली वर्ड है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। साधु की चरण धूल क्या होती है? और उनके जूते में जो मिट्टी लग गई है इसको चरण धूल बोलते हैं? नहीं। तो फिर चरण धूल का मतलब क्या है? कहते हैं ना, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधन बल। भक्तों की चरण धूली, भक्तों का चरणामृत और उनका जूठा, ये तीन चीजें मिल जाए या एक भी मिल जाए तो भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या फिर? चरण धूल का मतलब वो जो मिट्टी है उनके चरणों की, बस उतना ही नहीं होता। महाजनों जे गता स पंथा, जिस मार्ग पर ये साधु जन चले हैं उस मार्ग पर उनके पीछे पीछे वैसे ही चलने से उसको कहा जाता है चरण धूली। उनके उस मूड्स को, उनके उन व्यवहार को, उनके इस स्वभाव को अपने अंदर लाना, ये होता है चरण धूली। ये होता है चरण धूली। तो इसलिए कितनी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने वहां पर कही है, श्रील स्वामी महाराज जी ने वहां कही है कि कृपा चरणों में नहीं है, कृपा है वाणी में। अच्छा, चरणों में कृपा नहीं है, भगवान के चरणों में कृपा है।
और साधु की वाणी में कृपा है। हम चरण तो खूब छू लिए और चरण दबा भी दिए खूब अच्छे से, गुरु जी पूरा निचोड़ दूंगा आपके चरणों को, तो तोड़ फाड़ दूंगा, है ना। गुरु जी आप थक गए ना, हाँ बेटा नवद्वीप परिक्रमा में गया, 20 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है। तो गुरु जी शिष्य बोलता है, बड़ा भोला वाला शिष्य, नाम भी भोला, गुरु जी चरण दबा दूं। तो चरण दबाने का मतलब है पूरा निचोड़ दूं, आपके चरणों को तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि अगले दिन चल ही नहीं पाओगे आप। लेकिन बात एक नहीं मानूंगा आपकी, चरण सेवा करने के लिए मैं आ जाऊंगा नवदीप, लेकिन आपने जो मेरे को कहा है कि आप भक्ति करो, भजन करो, क्यों संसार में पड़ा है, वाणी आपकी मानूंगा नहीं बिल्कुल भी। ये होती है सेवा। भागवत में भी ऐसा होता है, लोग जाते हैं कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी कथा थी, चरण छुएंगे, बस हो गया। इसमें चरण छूने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वाणी सुनने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि चरण बोल नहीं रहे हैं, वाणी बोल रही है, जीवा बोल रही है, मुंह बोल रहा है। इसलिए साधु की कृपा चरणों में नहीं, साधु की कृपा उसकी वाणी में है। और वो आपको मन रखने के लिए आपकी बात नहीं बोलेंगे, हाँ इसका मन रखेंगे, हमको थोड़ा सा पैसा दे देगा, दे देगी, इसका मतलब क्या किया, वायलेंस, हिंसा की उस पर। यदि उसको अपना माना तो अपनी वाणी के द्वारा उसको ठीक किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। ये अंतर है। इसलिए गोपियां क्या कह रही हैं, हमारा हृदय पिघलता नहीं, और गोवर्धन की शिला, गोवर्धन के पत्थर भी पिघल जाते हैं उस वेणु ध्वनि को सुनकर, तो हमारा हृदय कैसा है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, कठिन है। फिर क्या कह रहे हैं, अवतार अवतार अन्य समसत्वम। श्लोक में बताया, कि हमारे अंदर रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सत्वगुण भी है। ज्यादातर, अधिकतर रजोगुण और तमोगुण, हम इसी गुणों में फंसे हुए हैं। ये गुण कैसे हैं, आध्यात्मिक गुण है नहीं, ये मायक गुण है। मायक गुण मतलब इस माया के गुण है। जब ये रजोगुण और तमोगुण दूर हटेगा तब विशुद्ध सत्व आएगा। अब कैसे समझाऊं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक ये 3 गुण हमारे पर हावी रहेंगे तब तक हम लोग उस धाम को, उस अध्यात्म को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एक योग्यता चाहिए। और वो योग्यता क्या है, बोलते हैं शुद्ध सत्व, वो प्रकाशित होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिया उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य है, ये अपने साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम बहुत कठोर साधन कर रहे हैं, उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे प्राप्त होगा, बोलते श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिया उदय। श्रवण आदि, सुनने से, कहने से, हरि नाम माला जप करने से, मंत्र जप करने से, एकादशी का व्रत करने से, धाम परिक्रमा करने से,
नवदीप धाम परिक्रमा करने से, कार्तिक परिक्रमा करने से, उस धाम में कथा सुनने से, जिसने नवदीप परिक्रमा का दर्शन नहीं किया या गौर भूमि श्री महाप्रभु जी के जन्म स्थान का दर्शन नहीं किया, तो भैया बड़ा कठिन है। ये वो नवदीप धाम है जहां पर एंटर करने से, प्रवेश करने से क्या हो जाता है? भक्ति की प्राप्ति। जो लोग जाते हैं और जो जा रहे हैं वो उसको स्वयं अनुभव कर सकते हैं, स्वयं फील कर सकते हैं। नवदीप धाम कैसा एक कृपा से भरा हुआ धाम है। अच्छा, वृंदावन नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है। वृंदावन धाम बड़े लोगों का है। बड़े लोगों का मतलब, अरे जो माला को छोड़ते नहीं, एकदम शुद्ध पवित्र हैं, माला में ही पूरे एब्सॉर्ब्ड हैं, बड़े नित्य नियम पालन करते हैं, ये बड़े लोग हैं। कहते हैं बड़े लोग की बड़ी बात और उनके लिए बड़ा स्थान। वृंदावन ही बड़े लोगों का है। और हमारे जैसे पापी लोग, अपराधी लोग, माला करने में भी पूरा ध्यान नहीं, रुचि भी नहीं, और कोई अधिक कोई आस्वाद भी नहीं, अनुभूति भी नहीं, हम जैसों के लिए क्या है? नवदीप धाम। वे नवदीप धाम जो हाथ फैलाकर बुलाता है, आ जाओ, सब आ जाओ। ये कृपा का धाम है जहां पर सबके अपराध क्षमा हुए। सबके मतलब बड़े बड़े देवताओं के अपराध। इंद्र ने भगवान के चरणों में अपराध किया, वर्षा करके पूरे ब्रज को ध्वंस करना चाहा, है ना? उन इंद्र का अपराध कहाँ क्षमा हुआ? नवदीप में, मायापुर में। ब्रह्मा जी ने तो, भगवान बोलते हैं चोर के घर में चोरी, भगवान के घर में चोरी की, लेकिन ब्रह्मा जी का अपराध कहाँ क्षमा हुआ पूर्ण रूप से? नवदीप धाम में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उस नवदीप धाम में जो गौर नाम करता है, उस धाम को स्पर्श करता है, वहाँ की वायु को लेता है, वहाँ का जल पीता है, वहाँ पर गौर 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 नाम जप करता है, और भक्तों के साथ नवदीप धाम की जो दर्शन स्थान है, उस दर्शन स्थान का दर्शन करता है। जब वो छोड़कर जाता है तो हृदय में एक छाप लेके जाता है, एक इम्प्रेशन लेके जाता है ना? जो लोग जाते हैं उनको अंदाजा है इस बात का। ऐसा है ये बड़ा सुंदर नवदीप धाम, श्री महाप्रभु का स्थान। और वृंदावन क्या? बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये बड़े लोगों का है भाई, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं। अभी चल भी नहीं पा रहे ठीक से, इसलिए नवदीप धाम हमको सिखाता है कैसे चलना है। और फिर जब चल लेंगे, जैसे कोई एक बच्चा गाड़ी सीखता है तो उसको पहले लर्नर लाइसेंस मिलता है, लर्निंग लाइसेंस। अभी सीख रहा है ना, और जब लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है तो फिर परमानेंट लाइसेंस हो जाता है। तो नवदीप धाम में लर्नर लाइसेंस, और जो परफेक्ट हो जाता है तो फिर वृंदावन। अब इसका मतलब ये नहीं वृंदावन मत जाओ, लेकिन नवदीप भी जरूर आना चाहिए। 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, टोटल 7 दिन का तो होता है। और उसी स्थान पर नवदीप में महाप्रभु जी के जन्म तिथि वाले दिन, जो कि गौर पूर्णिमा कही जाती है और जिसको होली कहा जाता है, होली के दिन महाप्रभु जी का अभिषेक का जो दर्शन करता है, उस दिन नवदीप धाम में जो उपवास करता है, तो कल्पना नहीं कर सकते कितने जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों के पाप ताप सब नाश हो जाते हैं।
और उस दिन जो गंगा जी में स्नान करता है, जो सारे भक्त लोग करते हैं, है ना, ये सारी बातें नवदीप धाम में गौर पूर्णिमा के दिन ये शास्त्रों की बात लिखी है। इसलिए बड़ा यत्न करके बैग बोरो स्टील, झूठ बोलकर सच बोलकर, हाथ जोड़कर भीख मांगकर, कुछ भी करो, नवदीप धाम में एक बार जरूर आना चाहिए। एक बार आ जाओ, फिर तो बार बार ही आओगे, छोड़ेगा नहीं आपको। अब गोपियां कहती हैं, हे विधाता, वृंदावन जैसा सौभाग्य हमारा कब होगा। पहले क्या बनना चाह रही थी? वेणु। अब क्या बनना चाहती हैं? वृंदावन की भूमि। कहते हैं वृंदावन जैसा सौभाग्य हमारा कब होगा, जो निरंतर कृष्ण के चरण कमलों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करेंगे। हम अगर भूमि बन जाए तो कृष्ण के चरणों को यहां धारण करेंगे हम। परंतु क्या करें, हम सौभाग्यहीन हैं। सौभाग्यहीन का मतलब हमारा सौभाग्य नहीं है। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ। क्यों हमारा सौभाग्य नहीं है? ये एक लक्षण है, ये एक सिम्टम है। किसका सिम्टम है? भक्ति का सिम्टम। दो ही व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है ना? दो व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है। या तो जिसके पास कुछ नहीं है, कोई बल ही नहीं है। किस चीज का बल नहीं है? अध्यात्म का बल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का बल नहीं है। तो वो फील करता है, अरे क्या करे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा तो मन माला में लगता ही नहीं, हमारा ये है, हमारा वो है। यहाँ तो उसकी ऐसी स्थिति होती है, और यहाँ फिर जो बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच गया है उसको भी यही लगता है, हाय हम सौभाग्यहीन हैं, हमारा सौभाग्य ही नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है, वी आर अनफॉर्चुनेट। है ना? दोनों के साथ ऐसा होता है। लेकिन हम दोनों में से कौन से हैं? जो बड़े ऊपर वाले हैं, बड़े लोग नहीं। हमारे तो वास्तविकता, हमारी तो सच्चाई ये है, और इन लोगों की तो दीनता है। दीनता और सच्चाई में बहुत अंतर है। समझ आ रही बात? एक बात सच्ची है और एक दीनता के कारण कही जा रही है। जैसे कोई एक गाना जानता है ना, मान लो कोई भी, मेरे को तो गाना ही नहीं आता, सच में उसको गाना आता ही नहीं, तो बेचारा और बेचारी सोचती है हमको तो गाना ही नहीं आता। ये दीनता है? ये सच्चाई है ना? आप लोग सब बड़े बड़े सिंगर्स हैं यहाँ पर, हमारे भक्त, ये बच्चे लोग सब, ये बड़े बड़े सिंगर्स हैं। अब इनके सामने मैं क्या गाऊं? इनके सामने मेरे को क्या लगता है, हाय मैं तो इनकी तरह गा नहीं सकता। तो ये सच्चाई है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा सिंगर हूं और मैं कहूं, अरे आप तो इतना सुंदर गाते हो, मैं तो आपकी तरह नहीं गा सकता, तो ये सच्चाई नहीं, ये क्या है? दीनता है। जैसे भक्ति ठाकुर जी एक कीर्तन लिख रहे हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता, नाही को पुण्य रालेशा। बोलते हैं मेरा जीवन, सारा जीवन पाप में ही निकल गया, मैंने आज तक कोई पुण्य नहीं कमाया। तो ये सच बोल रहे हैं।
इस लेवल पर, जिस लेवल पर वो हैं, जो वो एक पर्सनालिटी हैं, नहीं, वो एक दीनता के कारण इस बात को बोल रहे हैं, बीइंग गेटिंग हम्बल। और अगर हम ये कहें हमारी दीनता है ना, सच्चाई है, तो दीनता में और सच्चाई में बहुत डिफरेंस है। दोनों देखने में एक जैसा लगता है, अंडरस्टैंड, दोनों में एक जैसा लगता है लेकिन बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पर जो, अगर हम ये कहें हाय हमारा हृदय पिघलता नहीं नाम करके, कथा सुन के, और यहाँ पर गोपियां कह रही हैं हम वृंदावन बन जाएं और कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करें, हाय हम सौभाग्यहीन हैं, हाय हाय कर रही हैं, तो वो गोपियां सच बोल रही हैं? नहीं, वो दीनता दिखला रही है। और हम ये कहें तो हमारे लिए सच्चाई है, ये अंतर है। आप देखो क्या कह रही है, कृष्ण के साथ मयूर और मयूरी दोनों नृत्य करती हैं। इस वृंदावन की भूमि में कृष्ण के साथ मयूर अपनी पत्नियों के साथ भी आकर नृत्य करते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन अभी बोलो ना नवद्वीप परिक्रमा में आ जाओ, महाराज हमारे पति जाने नहीं दे रहे, महाराज मेरी पत्नी झगड़ा करती है, जाने नहीं दे रही, है ना, कितने सारे बाधाएं बीच में आती है ना। लेकिन यहाँ पर मयूर और मयूरी दोनों एक साथ नृत्य कर रही है, कोई किसी को रोक नहीं रहा, गोपियां इसी चीज को लक्ष्य कर रही हैं, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। इसलिए कृष्ण के साथ मयूरी दोनों नृत्य करते हैं। क्या हम भी कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर अपने पतियों के साथ कृष्ण संग में नृत्य कर सकती हैं? गोपियां कह रही हैं कैसा हो सकता है, कृष्ण वेणु ध्वनि करें, हम भी अपने पतियों के साथ आकर कृष्ण के साथ नृत्य करें? नहीं, हम ये नहीं कर सकती। हम कैसी हैं? दुर्भागिनियां, हम बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। अब गोपियां उन मयूर और मयूरी में भी क्या देख रही हैं? अपने प्रेम को देख रही हैं। ऐसा होता है जैसे कुछ भक्त लोग पूरे परिवार के साथ कार्तिक परिक्रमा में आते हैं या नवद्वीप परिक्रमा में आते हैं, अभी आ रही है, तो उसमें उन फैमिली का, उस परिवार का सौभाग्य देखकर कुछ लोग बोलते हैं आहा आप लोग कितने अच्छे हो ना, बच्चे भी आ रहे हैं आपके साथ, पत्नी भी, पति भी, सब फेवरेबल हैं। और हमको देखो, पति को झूठ बोल बोल कर आई, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे चरण दबाऊंगी, सब कुछ करूंगी, मेरे को नवद्वीप जाने दो, भीख मांग कर जाना पड़ता है ना। ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरे को मैसेज कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं सच्ची बात है, पति को बहुत मनाना पड़ता है, भाई मान जाओ प्लीज, 7 दिन की छुट्टी दे दो, आपकी बहुत सेवा करूंगी, कुछ भी डिमांड नहीं करूंगी, साड़ी भी नहीं मांगूंगी, हमको नवद्वीप जाने दो। और दूसरी तरफ पति भी बोलता है हे मेरी धर्म पत्नी, हमको भी जाने दो, 7 दिन नवद्वीप में बहुत साधु संग मिलता है, बहुत कथा मिलती है, कीर्तन मिलता है, सारा दिन एब्जॉर्ब रहते हैं वहां पर, हमको जाने दो। अच्छा, बच्चे माता पिता को बोलते मेरे पिता मेरे को मार डालेंगे अगर मैं नवद्वीप गया, तो पिता छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कितना सौभाग्य उन लोगों का जो पूरे परिवार के साथ आते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है। ऐसे भी बहुत से परिवार आते हैं ना लेकिन बेग बोरो स्टील, झूठ बोलो। आप कहेंगे आप हमको झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हो, अरे ये झूठ नहीं, ये परम सत्य है, ये सच्चा है। जहां पर भगवान के लिए झूठ बोला जाता है, वो झूठ झूठ नहीं होता। और देखो, आपके जाने से दूसरों को क्या लाभ होगा? जिसका आपके साथ संबंध है, आपके माता हो, आपके पिता हो, आपके पत्नी हो, आपके पति हो या आपके बच्चे हो,
उनको भी क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जाने दिया। क्योंकि आप जब आएंगे तो उनके लिए कुछ प्रसाद लाएंगे, नहीं तो नवदीप की एक धूल ही ले आएंगे, है ना। सोते सोते उनके सिर पर डाल देना धूल, नवदीप की रज। तो गोपियां कह रही है हम कितनी दुर्भाग्यशालिनी हैं, हमारे पति तो इस विषय में घोर विरोधी हैं। अब गोपियां अपनी स्पष्ट बात बोल रही है। मयूरी के पति मयूर रोक नहीं रहे, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। क्या हम अपने पति के साथ आकर कृष्ण के साथ नृत्य कर सकती हैं? कभी नहीं। हमारे पति तो बड़े घोर विरोधी हैं इसके। लेकिन क्या आश्चर्य की बात है, एक पत्ता भी, एक लता भी, हिरन और हिरनिया, हिरन और हिरनिया, यहाँ तक कि सारे पशु पक्षी भी कृष्ण के पास जा सकते हैं। किंतु हमें तो ऐसा सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं होता कि हम भी कृष्ण के साथ जाकर उनका संग करें और उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके प्रीतिपूर्वक उन चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करें। हाय, हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं। हम बड़ी अबला हैं। अबला समझते हैं? हमारे अंदर बल नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं। इसलिए जितने भी पशु पक्षी को देख रही हैं, मयूर को देख रही हैं, सबको देख रही हैं, उनमें अपने भाव को आरोपित कर रही हैं। उनका सौभाग्य है, हमारा नहीं है। इसलिए हम क्या चाहती हैं? वृंदावन में किसी और जन्म में, किसी और योनि में हमारा जन्म हो जाए और कृष्ण का संग हम प्राप्त कर सकें। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी, है ना। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी कि हमको बस गोपी ना बनना पड़े। बड़ा कष्ट है इस गोपी बनने में। हम क्या बन जाएं? एक पशु बन जाएं, एक पक्षी बन जाएं, एक लता बन जाएं, एक वृक्ष बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, बस गोपी ना बने। क्योंकि इसमें क्या है? बड़ा ही कष्ट है। क्या कष्ट है? कृष्ण के पास हम नहीं जा सकती। स्मरण कर सकती हैं, लेकिन उनका संग प्राप्त करना है, उनके निकट रहना है, उनके साथ नृत्य करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रेम करना है, हम नहीं कर पाएंगी। हाय कैसा दुर्भाग्य हमारा, हाय कैसा दुर्भाग्य हमारा। इससे एक बात और समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। द 10th वर्स, 10वां जो था वो समाप्त हो गया। लेकिन इसमें एक बात और समझेंगे हम। गोपियां हमको क्या शिक्षा दे रही हैं इस वेणु गीत में, इस श्लोक के माध्यम से? गोपियां हमको ये शिक्षा दे रही है कि आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जितना हाय हाय करेंगे, हाय हाय समझते हैं? हाय हाय वाला वो हाय वाला नहीं, अपने आप को बार बार जितना हम धिक्कार देंगे, हाय मेरे को ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये संग प्राप्त नहीं हुआ, मुझको ये सेवा प्राप्त नहीं हुई, हम जितना अपने आप को धिक्कार देंगे उतना उन्नत हो जाएंगे। समझ आया? उतना उन्नति को प्राप्त करता है व्यक्ति जितना अपने आप को धिक्कार देता है। लेकिन फिर वही बात हमेशा याद रखना, सच्चाई में और दीनता में बड़ा अंतर है। मैं सच कह रहा हूं कि मैं दीनता से कह रहा हूं, उसमें बहुत अंतर है। दोनों एक समान नहीं है। यहाँ पर जो गोपियां कह रही हैं वहां पर दीनता है, ऊपर से लग रही है सच्ची बात है कि नहीं? इसको समापन करते हैं ये बोलकर कि ऊपर से लग रहा है सच्ची बात है ना, सच में कृष्ण के पास सब जा सकते हैं ना, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते ना। बात तो सच्ची है,
लेकिन कृष्ण किसका चिंतन करते हैं, ये भी सोच कर देख लो। कृष्ण उन पशु पक्षियों का चिंतन कर रहे हैं, उन वृक्षों का चिंतन कर रहे हैं? नहीं। कृष्ण उन गैयों का चिंतन कर रहे हैं? नहीं। दूर रहकर भी कृष्ण किसका चिंतन कर रहे हैं? जो उनके पास है उनका नहीं, जो उनसे दूर है गोपियां, कृष्ण उनका चिंतन कर रहे हैं। जहां पर मिलन बहुत कठिन हो जाता है उसका चिंतन अधिक हो जाता है। ये प्रेम की भाषा। जहां पर मिलना कठिन हो रहा है वहां पर उसका चिंतन और ज्यादा बढ़ जाता है, और जहां पर मिलन आसान हो जाता है वहां पर चिंतन भी कम हो जाता है। ये दुर्लभता, दुर्लभता मतलब रेयर, ये उस अध्यात्म में, उस भक्ति में, उस कृष्ण प्रेम में ये बहुत बड़ा एक अलंकार है, एक ऑर्नामेंट है, दुर्लभता। उसमें कृष्ण के साथ मिलने की जितनी दुर्लभता होगी उतना ही कृष्ण के साथ निकटता प्राप्त होगी, है कि नहीं? दुर्लभता। और रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में क्या कह दिया? क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्रनात्मा विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चा। जब एक व्यक्ति भक्ति करता है, आरंभ करता है, तो जैसे एक पौधे से दो पत्ते निकलते हैं, ऐसे दो पत्ते निकलते हैं। एक पत्ता क्या है? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का मतलब हमारे जन्म जन्म के जो पाप ताप ये सब, ये कलेश। कलेश का मतलब समझते हैं? क्लैश। क्लेश मीन्स क्लैश। ये कलेश वो नहीं जो झगड़ा हो जाता है किसी से, ओहो ये तो कलेश ही है। झगड़ा करता रहता है, ये कलेश ही है। ये बोला क्लेश नहीं है। जन्म जन्म के जो हमारे पाप हैं ये क्लेश, वो शांत हो जाते हैं। और शुभधा, दूसरा क्या होता है? शुभ प्रकट होता है। मतलब सभी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे, आप सबसे प्रेम करने लगेंगे, सबकी प्रीति आप में आ जाएगी, ये है शुभ। फिर कभी सुनेंगे इसको डिटेल में। लेकिन इसके साथ एक और बात आती है, सुदुर्लभा। वो भक्ति जो बड़ी दुर्लभ है, और दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ है, वो भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है जो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ क्यों है? फिर सुनेंगे इसको, क्योंकि ये प्रसंग बहुत डिटेल है। आज कथा को यहीं पर रखते हैं। अभी आरती आरंभ हो गई, तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, रोज इसी समय हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। ठीक है? आप लोगों की सेवा के लिए हम उपस्थित हैं। आप लोगों की सेवा के लिए फिर से वेणुगीत, इसलिए कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी कैंसल, सारी छुट्टी कैंसल। हाँ, ये इमरजेंसी है, रोज कथा सुननी है। हरे कृष्णा।